एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी। अगर आपको ये तीनों एक ही जगह देखने हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4 है, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन फ्रांसिस डेली और जोनाथन गोल्डस्टेन ने। फिल्म 1% लोगों ने पसंद किया था रॉटेन टोमेटोज पे। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस फिल्म की कहानी को। डंजन्स एंड ड्रैगन्स। कहानी की शुरुआत में एक कैदी को जेल में लाया जाता है जो एक राक्षस की तरह दिख रहा है। उसे एक सेल में लॉक कर देते हैं जहां पहले से ही 2 और कैदी होते हैं जिनका नाम एडगिन और होल्गा बारबेरियन है। उन दोनों को चोरी करने के जुर्म में यहाँ पर लाया गया था। वो दोनों 2 साल से यहाँ पर बंद हैं। वो राक्षस होल्गा को परेशान करता है, जिस पर एडगिन उसे ऐसा करने से मना करता है कि ऐसा मत करो वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तभी होल्गा उसकी दोनों टांगों को तोड़कर उसको मार देती है। जिसके अगले दिन ही एडगिन और होल्गा की रिहाई के ऊपर एक मीटिंग बिठाई जाती है कि उन्हें रिहा करे या फिर नहीं। उन दोनों को उस मीटिंग में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ऐसी क्या वजह है कि हम तुम्हें जेल से छोड़ दें। तब एडगिन अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि सालों पहले वो हार्पर्स का एक सदस्य बना था, जो कि जासूसों का एक गठन था। हमने कसम खाई थी कि हम कमजोरों की मदद करेंगे और बुराई का खात्मा। मेरी एक वाइफ और एक बेटी भी थी। दिन में मैं चोरों और लुटेरों को पकड़ने का काम करता था। मैंने थायन रेड विजर्ड को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया है। मैं रात में अपनी वाइफ और बेटी के पास आ जाता था, लेकिन एक दिन मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरे घर पर आकर मेरी वाइफ को मार दिया। पर मेरी वाइफ ने मरने से पहले मेरी बेटी को छुपा दिया था, जिसकी वजह से वो बच गई। मैंने उसकी मौत के साथ हार्पर्स की उस कसम को भी तोड़ दिया। वाइफ के मरने के बाद मैं टूट सा गया था, पर तब मुझे होल्गा मिली। इसने मुझे और मेरी बेटी कियारा को संभाला, जिसके बाद मेरे और होल्गा के बीच भाई बहन का रिश्ता बन गया। हम अपना पेट भरने के लिए चोरी करने लगे। मैंने मेरी बेटी को भी एक ऐसा लॉकेट दिया जिससे वो गायब हो सकती थी। अब हमारा चोरों का एक ग्रुप बन गया, जिसमें मैं, मेरी बेटी कियारा और होल्गा के अलावा एक छोटा मोटा जादूगर सिम्पसन और एक ठग फोर्ज भी था। एक दिन हमारी मुलाकात सोफिना नाम की एक जादूगरनी से हुई, जिसे हमारी हार्पर के किले में चोरी के लिए मदद चाहिए थी। शुरुआत में मैंने उसे मना कर दिया, पर बाद में मुझे पता चला कि उस किले में एक टैबलेट है जिससे मैं अपनी मरी हुई वाइफ को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी बेटी कियारा को घर पर छोड़कर उस चोरी के लिए निकल पड़ा। पर जैसे ही सोफिना को वो मिला जो उसको चाहिए था, उसने अपनी पावर से टाइम को स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से मैं और होल्गा वहीं जाम हो गए। लेकिन फोर्ज और सिम्पसन उसके इस जाल में नहीं फंसे थे। इसलिए मैंने फोर्ज को वो टैबलेट दे दी और कियारा का ध्यान रखने को कहा, और वो दोनों वहाँ से चले गए। हम दोनों आपके सामने हैं। एडगिन की ये कहानी सुनकर वहाँ पर बैठे जूरी फिर से उसे जेल में रहने का फैसला सुनाते हैं। लेकिन तभी वो और होल्गा वहाँ खड़े एक पक्षी मानव को पकड़कर खिड़की से कूदकर जमीन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद वो सबसे पहले अपने गाँव, अपनी बेटी और फोर्ज से मिले जाते हैं, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते हैं। तभी वहाँ पर रखे एक पोस्टर से उनको पता चलता है कि फोर्ज अब नेवर विंटर का राजा बन चुका है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। पर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो बस अपनी बेटी और वो टैबलेट चाहिए थी जिससे वो अपनी वाइफ को जिंदा कर सके। वो उससे मिलने उसके राज्य में जाता है, जहाँ उसे सबसे पहले उसकी बेटी कियारा मिलती है। वो उसे और होल्गा को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे बताती है कि आपके जाने के बाद फोर्ज ने मेरा पूरा ध्यान रखा। तभी फोर्ज भी वहाँ पर आ जाता है और वो सब बैठकर चाय पीने लगते हैं। एडगिन बताता है कि उसके और होल्गा के अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जेल से छोड़ दिया। बातों ही बातों में फोर्ज भी उसे बताता है कि मैंने पिछले राजा को धोखे से एक गहरी नींद में सुला दिया था और खुद यहाँ का राजा बन गया, जिसमें सोफिना ने भी मेरी मदद करी। एडगिन सोफिना को देखकर भड़क जाता है, क्योंकि उसने ही उन्हें पकड़वाया था। फोर्ज कियारा को बताता है कि ये दोनों जेल से भागकर यहाँ आए हैं और ये पहले से ही तुमसे झूठ बोलते आए हैं। ये पहले भी सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें छोड़ गया था। वो कियारा को अपने ही पिता के खिलाफ भड़काने लगता है, लेकिन एडगिन कियारा को बताता है कि वो उस चोरी में सिर्फ एक टैबलेट लेने गया था जिससे उसकी मॉम जिंदा हो सकती है। उस चोरी में बहुत खतरा था, इसलिए मैं तुमको घर पर छोड़कर चला गया था। लेकिन कियारा उस पर विश्वास नहीं करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। एडगिन फोर्ज से वो टैबलेट वापस देने के लिए कहता है। एडगिन बोलता है कि मैं वो टैबलेट और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी फोर्ज और सबरीना एडगिन और होल्गा को अपने सैनिकों से पकड़वाकर उन दोनों के सर कलम करने के लिए बोलते हैं। असल में होल्गा और एडगिर को फोर्ज ने ही पकड़वाया था। उसने पहले ही सोफिना के साथ ये साजिश कर ली थी। सैनिक उन दोनों को मारने के लिए वहाँ से एक जगह ले आते हैं, पर होल्गा सैनिकों का ध्यान भटकाकर उन्हें मारने लगती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब एडगिर और होल्गा फोर्ज से वो टैबलेट और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक प्लान बनाने लगते हैं।
वो फोर्ज के खजाने को लूटने का फैसला करते हैं, जिसमें वो टैबलेट भी रखी हुई है, जिसे एडगर कियारा को दिखाकर अपने आप को सच्चा साबित कर सके। पर इस काम के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत है। तभी उन्हें अपने साथी साइमन के बारे में ध्यान आता है। वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ साइमन एक जगह लोगों को अपना जादू दिखाकर धोखे से उनका सामान चुरा रहा होता है। पर तभी लोगों को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन एडगिन और होल्गा वहां आकर उसकी जान बचा लेते हैं और उसे अपने साथ सफर पर ले जाते हैं। एडगिन उसे सारी बात बताता है और उससे फोर्ज को हराने में उसकी मदद करने को कहता है। बातों ही बातों में सिम्पसन भी उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, पर हमें और लोगों की मदद लगेगी। वो उन दोनों को एक लड़की से मिलवाने ले जाता है, जिसका नाम डोरिक होता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का रूप ले सकती थी। एडगिन उसे उसकी हेल्प करने को कहता है। वो उसे उस खजाने में से एक हिस्सा देगा, जिस पर वो उसे बताती है कि फोर्ज ने मेरे कई घर वालों को मारा है। मैंने कई बार उसे हराने की कोशिश की है, पर मैं हर बार नाकामयाब रही, इसलिए मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हरा दो। अब एडगिन को उसकी टीम मिल चुकी थी। वो उसी रात डोरिक को फोर्ज के किले में उस खजाने का पता लगाने के लिए भेजता है। डोरिक एक मक्खी बनकर वहां जाती है, जहां उसे एक खुफिया दरवाजे के बारे में पता चलता है, जिसके पीछे एक तहखाना है और उसी के अंदर वो टैबलेट और फोर्ज का खजाना रखा हुआ है। पर सोफिना को पता चल जाता है कि यहाँ उसके अलावा भी कोई और है। वो अपने सभी सैनिकों को उसके पीछे लगा देती है, पर डोरिक पहले तो एक चूहा और बाद में एक हिरन बनकर वहाँ से जैसे तैसे बचकर बाहर निकल आती है। वापस आकर डोरिक अपनी पूरी टीम को बताती है कि उस दरवाजे को खोलना नामुमकिन है, क्योंकि सोफिना ने उस पर एक बहुत ही मजबूत जादू कर रखा है। ये बात सुनकर सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी साइमन बोलता है कि शायद हम अब भी वो दरवाजा खोल सकते हैं। मैं एक ऐसे हेलमेट के बारे में जानता हूँ जिसे अगर कोई जादूगर पहन ले तो वो किसी भी जादू को खत्म कर सकता है। अगर वो मुझे मिल जाए तो कुछ हो सकता है, पर इस बात की पूरी पक्की गारंटी नहीं है कि मैं उस हेलमेट का इस्तेमाल कर पाऊँ। और वो हेलमेट बहुत टाइम पहले कहीं खो गया था, जिसका अब किसी को भी नहीं पता। जिस पर होल्गा बोलती है कि शायद मुझे पता है कि इस हेलमेट का पता कौन बताएगा। वो एडगिन और बाकी सभी लोगों को अपने पुरखों के कब्रिस्तान में ले जाती है और बोलती है कि मेरे दादाजी ने इस हेलमेट के बारे में मुझे एक बार बताया था, तो शायद हो सकता है कि मेरे पुरखों में से किसी को उस हेलमेट के बारे में पता हो। ये सुनते ही साइमन अपने जादू की मदद से उन सभी मूर्तों को उठाने लगता है, पर किसी को भी सही से ये नहीं पता होता है कि असल में वो हेलमेट कहाँ है। पर तभी उन मुर्दों में से एक सैनिक बताता है कि एक जंग के दौरान वो हेलमेट हमारे पास था, पर सभी उस हेलमेट को देखकर लड़ने लग गए थे, इसलिए मैंने ज़ेंक येंडर नाम के एक आदमी पर भरोसा करके उसे वो हेलमेट दे दिया था। हेलमेट के बारे में सही जानकारी मिलने के बाद वो ज़ेंक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि ज़ेंक एक छोटे से गांव में रहता है, इसलिए वो उससे मिलने वहां जाता है, जहां ज़ेंक एक शेर के बच्चे को एक बहुत बड़ी मछली के मुंह से बचा रहा होता है। तभी एडगिन और उसकी टीम की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे सारी बात बताते हैं कि उन्हें फोर्ज और रेड विजर्ड सोफिना को हराने के लिए उन्हें उस हेलमेट की जरूरत है। लेकिन सोफिना का नाम सुनते ही वो उन्हें बताता है कि अगर सोफिना फोर्ज के साथ है तो तुम उसे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि बहुत सालों पहले सोफिना के लीडर यानी रेड विजर्ड के लीडर ने अपने सभी जादूगरों के साथ मिलकर एक हॉर्न की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके एक गांव जिसमें मैं भी रहता था उसके सभी लोगों को मुर्दों की आर्मी में बदल दिया था, जिसमें से काफी लोग इसमें मारे गए। उसमें मेरा एक परिवार भी था। मैं तो अपनी शक्तियों की मदद से बच गया और वहाँ से भाग निकला, पर शायद सोफिना फिर से सभी को मुर्दा बनाकर अपने बस में करना चाहती है। जिस पर एडगिर उससे कहता है कि तुम बस हमें वो हेलमेट दे दो, बाकी सब हम देख लेंगे। ज़ेंक उन्हें बताता है कि मैंने वो हेलमेट जमीन के जादूगरों के किले में छुपाया है और वहाँ जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगा। तभी ज़ेंक एडगिर को एक बुक देते हुए कहता है कि जाने से पहले तुम सबको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम जो खजाना फोर्ज के यहाँ से लूटोगे वो तुम्हें गरीबों में बांटना होगा। एडगिर बिना सोचे समझे उसको ये वादा कर देता है, जिसके बाद वो सभी एक जादुई गुफा में से होते हुए उस जगह तक पहुँचते हैं। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी, उसमें हर जगह आग ही आग थी। उसके अंदर एक पुल होता है जिसके दूसरी तरफ है वो हेलमेट। ज़ेंक उन्हें उस पुल को पार करने के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन तभी कमजोर होने की वजह से पुल टूट जाता है। एडगिर सोच ही रहा होता है कि अब इसे पार कैसे किया जाए कि तभी होल्गा अपने बैग में से कुछ चीजें निकालती है, जिसमें एक जादुई छड़ी भी होती है, जिसकी मदद से साइमन एक पोर्टल खोलकर सबको
उस पुल के दूसरी तरफ ले जाता है जहां उन्हें वो हेलमेट मिलता है। ज़ेंक उस हेलमेट को एडगर के हाथ में सौंप देता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। पर तभी वहाँ उस जगह के जादूगर आ जाते हैं। ज़ेंक उनसे कहता है कि मैं अपनी अमानत लेने यहाँ पर आया हूँ, जिस पर वो जादूगर बोलते हैं कि अब ये हेलमेट हमारी विरासत है। तभी जादूगरों और ज़ेंक में लड़ाई हो जाती है, लेकिन ज़ेंक अकेले ही उन सभी जादूगरों को मार देता है। असल में ज़ेंक एक इमॉर्टल थियन होता है, लेकिन वो जादूगर मरते नहीं हैं। वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और दोबारा हमला करने लगते हैं। पर तभी गलती से ज़ेंक और जादूगरों की लड़ाई से वहाँ मौजूद एक ड्रैगन जाग जाता है जो सबको मारने लगता है। एडगर भी उस ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला होता है, लेकिन ज़ेंक उसे बचा लेता है और तभी साइमन सभी को पोर्टल की मदद से एक गुफा में ले जाता है। लेकिन उस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और तभी वो ड्रैगन भी उस गुफा पर हमला करने लगता है और उसके ऐसा करने की वजह से गुफा में पानी भरने लगा है। पर तभी साइमन उस गुफा में बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से वो सभी उस गुफा के दूसरी ओर से समुद्र में पहुंचकर बच जाते हैं। पर अब ज़ेंक उनके साथ आगे इस सफर पर जाने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि ये सफर तुम्हारा है, मैं इसमें तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एडगर साइमन से उस हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जैसे ही साइमन उसे पहनता है टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उसे उसके एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम हमारे खून का बेकार हिस्सा हो, तुम जादूगर के नाम पर एक कलंक हो, इसलिए तुम इस हेलमेट के लायक नहीं हो। उनकी बात खत्म होते ही ये हेलमेट उसे काफी दूर ले जाकर पटकता है। वो एडगर को ये बात बताता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इस हेलमेट के लायक नहीं हूँ, जिस पर एडगर उसको कहता है कि तुम्हें इसके लायक बनना पड़ेगा, कोशिश करते रहो। अब रात हो जाती है, लेकिन साइमन अभी तक उस हेलमेट से कोई भी कनेक्शन नहीं बना पाया था, जिसको देखकर वो सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं और वहाँ से वापस जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर एडगर उन सभी को अपना दूसरा प्लान सुनाता है कि फोर्ज अपने राज्य में कुछ दिनों के बाद एक सन गेम खिलवाने वाला है, जिसमें सभी जगह के राजा और अमीर लोग अपना अपना सोना लेकर वहाँ खिलाड़ियों पर दाव लगाने आएंगे, जहाँ हम किसी चीज के अंदर एक पोर्टल बना के उसे उसी सोने में डाल देंगे, जिसकी मदद से उस पोर्टल से उस तहखाने तक पहुंचा जा सकता है। ये प्लान सुनकर सभी मान जाते हैं। वो अगले ही दिन फोर्ज के राज्य की ओर जाने वाली एक सोने से भरी गाड़ी के अंदर घुसकर उसमें रखी एक पेंटिंग के अंदर वो पोर्टल बना देते हैं, जिसके बाद वो सभी फोर्ज के राज्य में जाकर उस पेंटिंग वाले पोर्टल को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि पोर्टल खुलता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने उस पेंटिंग को गेम अरीना के नीचे रख दिया होता है और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इसीलिए वो सब साइमन के हेलमेट की मदद से उस खजाने वाले तहखाने के अंदर जाने की सोचते हैं, पर साइमन इस चीज के लिए मना कर देता है कि मुझसे ये नहीं होगा, जिस पर एडगर उससे कहता है कि आज तुम्हें ये करना ही होगा, हम सबकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर एडमिन और बाकी सब सैनिकों का ध्यान भटकाकर फोर्ज के किले में घुस जाते हैं। वो होल्गा को साइमन के साथ उस खजाने तक जाने को कहता है और खुद अपनी बेटी कियारा को लेने के लिए चला जाता है। अब साइमन और होल्गा तहखाने के पास पहुंच जाते हैं। साइमन उस हेलमेट को एक बार फिर से पहनता है, लेकिन उसे फिर से उसके एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं जो उसे उस हेलमेट को उतारने के लिए कहते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि मैंने अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मेरे सारे चाहने वाले मारे जाएंगे। पर ये सब सुनने के बाद भी उसके एंसेस्टर्स उसको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन इस बार साइमन उनको हरा देता है और उसे अपने एंसेस्टर्स में अपना चेहरा दिखाई देता है। तभी वो उस हेलमेट की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहाँ खड़े सैनिकों को बहुत तेज हवा के दबाव से उड़ा देता है। अब उस तहखाने का दरवाजा भी खुल चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई खजाना नहीं होता है। सोफिना उन सबको पकड़ लेती है। वो इतनी चालाक है कि वो पहले से ही इन सब पर नजर रख रही थी। उसने एडगर को भी उसकी बेटी कियारा का रूप लेकर पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर फोर्ज आता है जो एडगर पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से निकल जाओगे। जिस पर एडगर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे और मेरे सभी साथियों को सन गेम में भाग लेने दो, वैसे भी हम सब मारे ही जाने वाले हैं। सोफिना उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देती है। वहीं दूसरी ओर डोरिक को कुछ सैनिक सारा सोना एक बोट पर रखते हुए दिखाई देते हैं, पर तभी पीछे से कोई उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद एडगर और उसकी पूरी टीम को सन गेम्स में लाया जाता है और उनके हाथ में जादू को रोकने वाली हथकड़ी पहनाई जाती है। उनके अलावा भी यहाँ पर काफी लोग होते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी मेज पजल होती है। उन सभी लोगों को
उस मेज से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा, क्योंकि उस मेज में उन सभी के साथ एक खूंखार जानवर भी है। घंटी बजते ही एडगर और उसकी टीम मेज में भागने लगती है। मेज के अंदर वो जानवर सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। वो एडगर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन होल्गा उसे बचा लेती है। तभी डोरिक को एक पोर्टल दिखाई देता है। वो अपने सभी साथियों को उस पोर्टल में कूदने को कहती है, लेकिन उस पोर्टल में पहले से ही एक आदमी का कंकाल पड़ा था, जिसे देखकर वो सभी उसमें कूदने से डरते हैं। पर वो जानवर उन्हें मारने के लिए धीरे धीरे अब उनके करीब आ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस पोर्टल में कूदना पड़ता है। पोर्टल में कूदते ही वो मेज के ब्लॉक्स के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहाँ डोरिक एक सांप का रूप लेकर उसमें से बाहर निकलकर उन सभी को बाहर निकाल लेती है। डोरिक उन्हें उस बोट के बारे में भी बता देती है, जिसमें फोर्ज सारा खजाना भरकर वहाँ से भागने की तैयारी में है। लेकिन इस बार एडगर अपनी टीम के साथ उस बोट पर कब्जा कर लेता है, जहाँ पर उसे टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग भी मिल जाती है। तभी फोर्ज कियारा को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो एडगर को देखकर हैरान हो जाता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। एडगर टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग को दिखाते हुए फोर्ज से कहता है कि इसके बारे में अब तुम कियारा को क्या बताओगे। जहाँ एडगर कियारा को बोलता है कि बेटी, मैं तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए तुम्हें घर छोड़कर गया था। मैं उस चोरी पर सिर्फ इस टैबलेट के लिए गया था, क्योंकि इससे हम तुम्हारी मॉम को वापस जिंदा कर सकते हैं। पर तभी फोर्ज ने मुझे और होल्गा को पकड़वा दिया। कियारा समझ जाती है कि फोर्ज ने अब तक उससे उसके डैड के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। कियारा एडगर के पास जाने लगती है, लेकिन तभी फोर्ज उसके गले पर चाकू रख देता है और एडगर से उसका खजाना और वो टैबलेट देने के लिए कहता है। लेकिन होल्गा वहाँ रखा एक आलू उठाकर उसके मुंह पर मार देती है, जिससे कियारा उसके पास से भागकर एडगर के पास आ जाती है और साइमन अपने जादू की मदद से एक बहुत बड़ी पानी की लहर बनाता है, जिससे वो खजाने से भरी बोट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सोफिना सभी लोगों को अरीना में इकट्ठा कर रही थी। असल में सोफिना का पहले से ही एक शैतानी इरादा था। वो सभी लोगों को अपने लीडर की तरह मुर्दों की सेना में बदलना चाहती थी, ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। उसने कहानी की शुरुआत में भी एडगर की हेल्प एक शैतानी रेड हॉर्न को चुराने के लिए की थी, और ये वही रेड हॉर्न था जिसकी मदद से रेड विजर्ड के लीडर ने कई सालों पहले लोगों को मारकर मुर्दों की सेना में बदल दिया था, जिसमें ज़ेंक का परिवार भी मारा गया था। वो फौज के साथ सिर्फ अपने इसी इरादे की वजह से थी, और अब सोफिना जैसा चाहती थी वैसे ही सारे लोग अरीना में इकट्ठा हो गए थे। वो उस रेड हॉर्न को निकालकर सभी लोगों को मारने लगती है। उधर एडगर भी अपनी बोट से राज्य के ऊपर काले बादल और लाल बेलों को देख लेता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता है कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो ज़ेंक की दी हुई किताब को खोलकर देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि सोफिना सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर उस रेड हॉर्न की मदद से मुर्दों की सेना बना रही है। वो तभी अपनी बोट को राज्य की तरफ घुमाता है और अपने साथियों के साथ सभी लोगों को बचाने के लिए चल पड़ता है। वो साइमन की मदद से एक पोर्टल खुलवाता है और सारा खजाना आसमान से पूरे राज्य में बिखेरने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग अरीना से उठकर सोना पकड़ने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे सोफिना का ये शैतानी इरादा नाकामयाब हो जाता है। उधर एडगर राज्य में पहुँचते ही कियारा से अपने गायब होने वाले लॉकेट को इस्तेमाल करके गायब होने को कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम छुपे ही रहना। सोफिना देख लेती है कि ये सब एडगर और उसके साथी कर रहे हैं। वो तभी उन सब पर आग के गोलों से हमला कर देती है, लेकिन डोरिक अपनी जान बचाने के लिए एक भालू बनकर उस पर वार कर देती है, पर सोफिना टेलीपोर्ट होकर उसके वार से बच जाती है और अपनी शक्तियों से ड्रैगन के एक स्टैच्यू को जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो ड्रैगन एडगर और होल्गा पर भारी पड़ने लगता है। तभी डोरिक दोबारा भालू का रूप लेकर उस ड्रैगन से लड़ने लगती है। साइमन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सोफिना को भारी टक्कर देता है, पर सोफिना उसको हरा देती है। वो साइमन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर एडगर उस पर पीछे से वार कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एडगर की पूरी टीम सोफिना पर एक साथ हमला कर देते हैं, पर असल में सोफिना बहुत बड़ी जादूगरनी है। वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ने लगती है और वो पहले की ही तरह टाइम को स्टॉप कर देती है। एडगर की पूरी टीम वहीं पर जाम हो जाती है। सोफिना जैसे ही एडगर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी कियारा उसके हाथ में जादू को रोकने वाली एक हथकड़ी डाल देती है। कियारा अपने लॉकेट की वजह से गायब थी, इसलिए सोफिना उसे देख नहीं पाई। हथकड़ी की वजह से सोफिना अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तभी डोरिक एक बार फिर से भालू बनकर सोफिना को पटक पटक के बहुत बुरी तरह से मार डालती है। पर इस लड़ाई के बीच होल्गा के सीने में सोफिना का एक चाकू लग जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है और होल्गा की वहीं पर मौत हो जाती है। जाते जाते होल्गा
एडगर से कियारा के लिए एक अच्छा पिता बनने को कहती है। कियारा होल्गा को देखकर बहुत तेज रोने लगती है। एडगर को समझ आ जाता है कि कियारा ने तो कभी अपनी असली माँ को देखा ही नहीं है, वो तो उसके बचपन में ही मारी गई थी। जिसके बाद होल्गा ने उसे एक माँ की तरह पाला और एक माँ का प्यार दिया। तभी एडगर टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग की मदद से होल्गा को दोबारा जिंदा करने का फैसला लेता है। वो टैबलेट को हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से होल्गा वापस इस दुनिया में आ जाती है। वो सभी उसे वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद एडगर, कियारा और होल्गा और इनके सभी साथी खुशी से पार्टी करने लगते हैं। अब नेवरविंटर के असली राजा को भी होश आ जाता है और वो फिर से अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। वो एडगर और उसकी पूरी टीम को नेवरविंटर राज्य का हीरो घोषित कर देता है और उन सभी को इनाम भी मिलता है। नेवरविंटर के राजा फोर्ज को भी जेल में बंद करवा देता है। एक बार फिर एडगर, कियारा और होल्गा अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।